हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्स फील्ड में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे एक कार को मेंटेन या कार से माइलेज निकालने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम जब कभी भी एक नई गाड़ी लेते हैं तो कंपनी एक ARI माइलेज बताती है जो मैक्सिमम टू इतना हो सकता है। जैसे किसी भी कार का माइलेज 28 किलोमीटर पर लीटर है डीजल कार का, तो वो ज़रूरी नहीं इतना ही देगी, क्योंकि वो आर्टिफिशियल कंडीशन में बताती है कि ARI माइलेज कि इतना हो सकता है, जबकि रियल लाइफ कंडीशन में जब उसे चलाते हैं तो वो इतना कभी निकाल ही नहीं पाती। उसमें कुछ गलती हमारी भी होती है, उसी के बारे में बात करेंगे आज हम। जैसे पहली गलती हम मेंटेनेंस के बारे में। हम मेंटेनेंस में जैसे ऑयल फ़िल्टर, फ्यूल फ़िल्टर, स्पार्क प्लग, फ्यूल इंजेक्टर, जो हमें ओनर मैनुअल मिलती है उसमें दिया गया होता है हमें इन्हें कब साफ़ करवाना चाहिए और कब रिप्लेस करवाना चाहिए, और हम इसे कभी पढ़ते भी नहीं। सही बात तो यह है, अगर इनमें से एक भी चीज़ ख़राब होती है तो वो हमारे सीधा माइलेज पे इफ़ेक्ट डालती है। अगर अगर आप इनकी टाइम टू टाइम दिखाते रहेंगे, सर्विस करवाते रहेंगे और इन्हें चेक करवाते रहेंगे तो ये आपके माइलेज में ज़्यादा प्रभावशाली होगा। दूसरा, टायर प्रेशर। मान लीजिए सबकी बात है, जब तक गाड़ी खड़ी है या चल रही है, जब तक टायर में से हवा बिल्कुल ना निकल जाए या पंचर ना हो जाए, कोई टायर पर ध्यान ही नहीं देता। जबकि हमको समय समय पर टायर में कितना प्रेशर है, कितना हवा होनी चाहिए, उसमें चेक कराते रहना चाहिए। और जहाँ तक हो सके टायर में नाइट्रोजन डलवाएं, क्योंकि वो ठंडी होती है। क्योंकि जब टायर गर्म सड़क पर चलता है तो वो फटने की दिक्कत आ सकती है, तो नाइट्रोजन से ठंडा रखती है। और ये भी एक कारण है कि आपका माइलेज कम आता है। अगर टायर में प्रेशर कम रहता है तो माइलेज कम ही आएगा। और तीसरा फैक्ट है, जैसे आप कोई भी गाड़ी लेते हैं तो उसमें बेवजह कोई कस्टमाइज़ ना करवाएं। जैसे आप बेवजह वेट जुड़वा लेते हैं, जैसे कुछ लोग करवा लेते हैं, जैसे बुल गार्ड लगवा लेते हैं आगे पीछे और ऊपर एक रैक लगवा लेते हैं, जिससे गाड़ी पे वजन रहता है। ये हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं है पर वो फिर भी हमारे साथ चल रहे हैं, इससे माइलेज पे फ़र्क पड़ता है। चौथा पॉइंट है ड्राइविंग हैबिट्स। कुछ लोग रफली ड्राइव करते हैं, कुछ लोग स्मूथली ड्राइव करते हैं। मान लीजिए जैसे दो गाड़ियाँ हैं, ए, एक हो गई इको स्पोर्ट है, एक की दूसरे के पास इको स्पोर्ट ही है। एक दे रही है 12 का माइलेज, एक निकाल रहा है 16 का माइलेज। तो उन दोनों में आती दोनों पे सेम है गाड़ी, पर एक रफली चलाता है और एक स्मूथली ड्राइविंग करता है। तो दोनों में फ़र्क यही है। अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्लच पे पाँव रख के चलाते हैं, आदत पड़ी हुई है। अगर शुरू में ही हम क्लच पे पाँव रखने जैसे आदत लगा लेते हैं तो वो रहती है यार बहुत है, क्या कहते थोड़ा सा वो देना पड़ता है जोर छोड़ने के लिए हैबिट्स को, और इससे इंजन पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप क्लच पे पाँव रख के चलाते हैं या ज़्यादा एकदम रेस बढ़ा देते हैं, एकदम वो कर दे, क्योंकि इससे आपका माइलेज पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और इस टाइम पे इस वक्त माइलेज निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेट्रोल का भाव बहुत आगे बढ़ चुका है, 90 रुपये के ऊपर जा चुका है, और 90 रुपये के ऊपर यानी कि जेब के ऊपर भी जा चुका है अपने। तो इसलिए अगर माइलेज नहीं निकाल सकती गाड़ी तो फिर दिक्कत आती है जेब पर भी और बजट पर भी। पांचवा फैक्ट है अलाइनमेंट। अपनी गाड़ी की अलाइनमेंट समय समय पर चेक करवाते रहें, क्योंकि अगर अलाइनमेंट नहीं कराएंगे तो गाड़ी एक तरफ जाती है या दूसरी, एक ही तरफ चली जाती है जाता है या दूसरी तरफ खींची चली जाती है। इससे आपके एक तरफ के टायर ज़्यादा खिंचते हैं और एक तरफ के टायर कम खिंचते हैं। इससे मेंटेन वो माइलेज पर भी बुरा असर पड़ता है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम तो सारी सर्विस मेंटेन करवाते हैं, सब चीज़ ठीक करवाते हैं। मान लीजिए आप स्पीड में चलाते हैं कोई गाड़ी 140, तो 140 पे तो कोई माइलेज दे ही नहीं सकती कंपनी। कोई भी गाड़ी, कंपनी गाड़ी कोई भी माइलेज नहीं दे सकती 140 की स्पीड पर। तो एक सर्टेन लिमिट होनी चाहिए। जैसे आप कहीं हाईवे पर जा रहे हैं तो 70 की स्पीड पकड़ के उसे ही चलाते रहें, 70 की स्पीड पर ही। अगर आप 70 से एकदम 110 पर 120 पर ले गए तो माइलेज तो निकलना नामुमकिन ही हो जाएगा। आपको एक लिमिट होती है, जैसे आजकल गाड़ियों में आ रहा है ना कि एक स्पीड अलर्ट सिस्टम होता है। जैसे 80 के ऊपर जाते ही वो बजने लगता है, तो इसी में ही आप 80 के नीचे ही चलाए गाड़ी,
तो माइलेज ज़रूर गाड़ी निकाल के देगी। आइए पेट्रोल भरवा लेते हैं ज़रा गाड़ी में, क्योंकि इसमें पेट्रोल कम है। इस वक्त पेट्रोल का भाव भी करीबन 90 के ऊपर जा रहा है, तो माइलेज तो निकालना ज़रूरी है। ये भी एक अल्टो गाड़ी है, अल्टो 800। और कुछ फैक्ट ये भी है कि अगर मान लीजिए आप सारी वो सर्विस सब चीज़ का ध्यान रखते हैं, मेंटेनेंस टाइम टू टाइम कराते हैं, गाड़ी की सर्विस सब चीज़ ठीक चल रही है, और जब भी माइलेज आपका गाड़ी नहीं दे पा रही, तो ज़रूर आपके या तो फ्यूल में दिक्कत है, वो जो पेट्रोल पंप वाला है या तो फ्यूल में कुछ गड़बड़ी कर रहा है जो गाड़ी माइलेज नहीं दे पा रही। आप फ्यूल दूसरे पेट्रोल पंप से डलवाइए, जब चेक करिए, क्योंकि गाड़ी का माइलेज पता होना ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी कितना माइलेज दे रही है। मान लीजिए शो भी आप एक टैंक टू टैंक मेजर करके चलाइए कि मैंने यहाँ वो भरवाया पेट्रोल, और इतना चली है, इतने किलोमीटर तक गई है, इतना पेट्रोल मेरा खर्च हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो गाड़ी को हमारे सही भी कर सकते हैं माइलेज के लिए। और गाड़ी का कहते हैं ना ये कि गाड़ी की पहचान रख रखाव में ही होती है। अगर आप गाड़ी को ठीक रखेंगे तो वो आपका कभी भी वक्त पड़ने पर आपको धोखा नहीं देगी, अगर गाड़ी का आप ध्यान रखते हो तो। जैसे किसी की नई गाड़ी होती है तो वो एकदम बिल्कुल चमका के रखता है, कुछ भी खरोच आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। ऐसी आप अपनी क्या क्या कैसी गाड़ियों का कितने साल हो, अगर गाड़ी को आप हमेशा मेंटेन करके रखेंगे तो गाड़ी आपका साथ कभी नहीं छोड़ती, मतलब गाड़ी हमेशा वही रहती है जैसे पहले चलती थी, और समय दर समय एकदम बढ़ती भी रहता है उसका माइलेज थोड़ा सा। क्योंकि जब नई गाड़ी आती है तो उसका माइलेज कम रहता है, जब पहली सर्विस हो जाती है तो माइलेज बढ़ जाता है। यही, थैंक यू वेरी मच। यही कुछ फैक्ट्स हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब।